ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 40। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचल पुरी चलने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर से सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चलने लगे। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा छत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से थे, सिर पर जटा का मुकुट सुमंत्र युक्त धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे। हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपना को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता से बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे। वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनकी शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया। इस प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, अगमों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो अपने सेना के बीच चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि गण, नारद, हाहा और हुहु, श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजे बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देवपाली संपूर्ण जगत की माताएं हैं। शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें शामिल होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महिषों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मस्थल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। देवशियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महिषों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहु श्रृंगार किया गया। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। जय हो।